के YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकती हैं। शिक्षा निदेशक बताएं क्यों नहीं दी गई चयनितों को नियुक्ति, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। टीजीटी 2013 के अवशेष पैनल के चयनितों ने कोर्ट में दाखिल की याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश बताए कि चयनितों को नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। इस संबंध में 16 दिसंबर तक निदेशक हलफनामा दाखिल कर जवाब दे, नहीं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से बुलाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर की पीठ ने प्रदीप सिंह समेत 16 व गौरव कुमार की याचिका पर दिया है। याची प्रदीप व गौरव ने बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज ने टीजीटी 2013 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। विज्ञापित पदों की संख्या घटा करके अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की। न्यायालय के आदेश पर चयन बोर्ड ने वर्ष 2019 से में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया था। इसमें 860 उम्मीदवारों की नियुक्ति मिली, जबकि 307 वंचित रह गए। इसके खिलाफ ही उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की है। गौरव कुमार की याचिका में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिवक्ता तनुजा शाही ने न्यायालय को बताया कि चयनितों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई, इसका जवाब देने के लिए शिक्षा निदेशक सक्षम प्राधिकारी हैं। रिट ए 839/2023 में एक बहुत विस्तृत आदेश पारित किया गया था, लेकिन शिक्षा निदेशक ने कोई जवाब नहीं दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से फिर एक बार कोर्ट ने आदेशित किया है शिक्षा निदेशक को कि आप बताइए, जो 300 अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 307 अभ्यर्थी, उनकी क्या गलतियां हैं, उनको आप क्यों नहीं नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इसको लेकर के कल मामला माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लताड़ लगा दी है शिक्षा निदेशक को और साफ तौर पर कहा है कि 16 दिसंबर तक अगर निदेशक इस संबंध में हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत बुलवाया जा सकता है माननीय कोर्ट के समक्ष। इसी के क्रम में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, टीजीटी 2013 के चयनितों को अब तक क्यों नहीं दी गई नियुक्ति। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांग लिया है। नहीं दिया जवाब तो व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे माध्यमिक शिक्षा निदेशक। यानी कि जिस तरीके से भर्तियों में गड़बड़ियां उजागर हो रही हैं, लंबित मामले हो रहे हैं, आखिरकार कोर्ट को जो कड़ा रुख है वो अख्तियार करना पड़ रहा है। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, जीआईसी एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी में एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया इसी महीने पूरी की जाएगी। काफ़ी समय से नियुक्ति के लिए प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इसकी सूचना जारी कर दी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया है कि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के अवशेष सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति व पदस्थापन की प्रक्रिया इसी माह एनआईसी के जरिए की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं 2018 और 2020 से चल रही इस भर्ती में खाली पदों पर अवशेष सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं। पिछले दिनों लोक सेवा आयोग ने शासन को इसके लिए सूची भेजी थी। शासन ने विभाग को इसकी औपचारिकता पूरी कर नियुक्ति करने के निर्देश दे रखे हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं, यूपी में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। पूरे देश में 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय खुलेंगे। छात्रों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर होगा। डियर, जैसे ही ये केंद्रीय विद्यालय खुल रहे हैं, निश्चित तौर पर इन पर शिक्षकों की भी भर्तियाँ आएंगी। अगर बात कर ली जाए लगभग 85 केंद्रीय विद्यालयों में तो लगभग 6000 शिक्षकों की आवश्यकताएं होंगी। निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं इन पर भी भर्तियाँ की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में अकेले 5 जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो उत्तर प्रदेश को भी यहाँ पर अलॉट किए गए हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं, एक्स-रे भर्ती के लिखित परीक्षा 15 दिसंबर को। चिकित्सा विभाग में चल रही एक्स-रे टेक्नीशियन के 382 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 15 दिसंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए 382 पदों के सापेक्ष 2728 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 12 दिसंबर से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। जो यहाँ पर क्वालिफाइड होगा उसके बाद मेरिट में आएगा, उसको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। एक्स-रे टेक्नीशियन के लगभग 382 पदों के लिए जो ये परीक्षा है वो होने जा रही है। डियर, बात कर लेते हैं आखिरकार 27,000 जो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की बात लगातार यूट्यूब चैनल कर रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल अपना कोर्स बेचने के लिए उसकी हकीकत क्या है। कल आप जानते हैं कि 68,500 में जो
बचे पद हैं 27,713, उनको मेरिट कम करके भरने के लिए मामला मानी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर लगा था। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने पहले ही कह रखा है कि मेरिट कम नहीं की जाएगी, बल्कि सरकार इनको नए पदों के रूप में विज्ञापित करे तो भर्ती कर सकती है, ये कहा था। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट डबल बेंच के आदेश को पूरी तरीके से अलाउ किया और जो याचिका थी कि मेरिट कम की जाए, भर्ती कर ली जाए, उसको डिसमिस कर दिया। अब यहाँ पर बड़े यूट्यूब चैनल कयास कर रहे हैं, अपना बैच बेचने के लिए तुरंत आ गए कि 27,000 पदों पर बेसिक में बड़ी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आ रही है। देखिए इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पद है 68,500 शिक्षक भर्ती के, ये रिजर्व कैटेगरी के हैं। अगर सरकार चाहे तो नए पदों पर विज्ञापन कर सकती है, यानी कि पूरा का पूरा जो जिम्मेदार है कोर्ट ने वो अब सरकार को ठहरा दिया है। ये तो तय है कि 68,500 में वे भी पद भरे नहीं जाएंगे, लेकिन जो 27,000 पद खाली हैं इनको सरकार चाहे तो नए विज्ञापन के आधार पर भर सकती है। क्योंकि कोर्ट ने एक बात और कही है कि अगर कोई कानूनी दांव पेच ना हो, कानूनी बाध्यता ना हो, तो सरकार इन पदों को नए विज्ञापन के तहत भर सकती है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की वर्डिंग है और उन्हीं की वर्डिंग को सही पाकर के कल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को अलाउ कर दिया था, आपने देखा था। तो फिलहाल ये नहीं कि ये वैकेंसी आ ही जाएगी, हो सकता है कि सरकार इनको विज्ञापित करें नए पदों पर, या हो सकता है कि और ज़्यादा पद जो रिक्त है, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का भी डाटा आया है 1,42,000 पद वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं। 51,112 पदों का हलफनामा खुद योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती के एवज में। तो पद तो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में बेसिक विभाग में काफ़ी रिक्त हैं, लेकिन उसके लिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी एक होंगे और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में जैसे ही हरियाचल पहुंचेगा, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अभी आप लोग तुरंत बैच खरीदना ये जल्दबाजी है, क्योंकि किसी भी प्रकार का अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि भर्ती आ रही है, क्योंकि ये पुरानी भर्तियां हैं। लंबित मामले कोर्ट में कचहरी में इसी तरीके से घूमते रहते हैं। जब तक पूरी तरीके से आश्वासन ना दे दिया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से या बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से, तब तक कुछ कह पाना ये जल्दबाजी है। ये कन्फर्म है कि 27,000 पदों पर विज्ञापन आएगा, क्योंकि अब इसकी मेरिट कम नहीं होगी, ये कन्फर्म है। लेकिन कब आएगा, फिलहाल अभी इसको लेकर के कोई बयान नहीं आया है। उम्मीद करता हूं कि डाउट क्लियर हुआ होगा। कोई सवाल अभी भी है आपके माइंड में, कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।